दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी मासूम नस्लों से क्या उम्मीदें करती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज़्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज़्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुद्दों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है। हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे,
दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे, ये कसम खाइए। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो, कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊं तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूं, उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, कौम सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से 1 रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूं, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूं। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूं। जब मैं मुशायरों में आया चाचा तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो नज़्में वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूं। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को।
जब तक पढ़ाओगे नहीं। वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अहद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। मैं माइक पर खड़े होकर के मोदी से लेके ओबामा तक के बारे में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने जिले में खड़े होकर के अपने जिले के जालिम के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने बोला है आपकी दुआओं के भरोसे, मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूं कि जब मैं किसी मंच पे खड़ा होता हूं, किसी माइक पर खड़ा होता हूं और बोलना शुरू करता हूं, तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं। मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूं कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जालिम के मुंह पर उसको उसके जुल्म का एहसास दिला सकूं, क्योंकि ये भी एक ईमान का हिस्सा है। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान का 3 दर्जा है। अगर कोई जुल्म कर रहा है और तुम में ताकत है तो उसके सामने अपनी ताकत से जुल्म को रोक दो। नहीं कर सकते तो दूसरा दर्जा यह है कि अगर कोई तुम्हारे सामने जुल्म कर रहा है तो अपनी जुबान से उसे बुरा कहो, उसके सामने उसे बुरा कहो। और सबसे निचला तबका यह है कि अगर ये सब भी नहीं कह सकते तो दिल में उसे बुरा मानो और हट जाओ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे दूसरा वाला दर्जा दे रखा है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं कि मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये था हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। 2 मिनट एक नज़्म मुझे याद आ गई नई सी, थोड़ा सा इको हल्का सा कम कर दीजिए। एक बहुत नई सी नज़्म याद आई, हिंदुस्तान में अभी तक मैंने उस नज़्म को कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ बाहर के एक मुशायरे में इस नज़्म को पढ़ा था। कोई तमहीद नहीं बनाऊंगा, बहुत दर्द दिया इस नज़्म ने मुझे, एक हादसे ने। वो नज़्म आपको सुनाता हूं। कल रात मेरी बिल्कुल नहीं सुना है आपने इस नज़्म को। कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, कल रात मेरी आंख, कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, कल रात मेरी आंख, कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई,
बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। सोशल मीडिया के जरिए वो तस्वीरें हमारी आंखों तक आई थी, आप सबने भी देखा था। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सारे मुल्क चुप हैं, सब चुप हैं कि दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, हथियार लिए फिरते हिंसा के पुजारी, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते। अब सारे मसीहा की गैरत कहाँ खोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। तसव्वुर करिए, खबरें ऐसी थी साहब कि कश्ती में बिठा करके उतार दिया गया समंदर में। उस तरफ का कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं, ना श्रीलंका लेने को तैयार है, ना बांग्लादेश लेने को तैयार है, ना पाकिस्तान लेने को तैयार है, कोई लेने को तैयार नहीं। महीनों महीने गुजर जा रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, शायद शायर हूँ, अल्लाह ने बहुत हसास दिल दे रखा है। ये सब तस्वीरें बड़ी रुलाती रही मुझे। मैं बंद पढ़ता हूँ। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, क्या कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है। बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है। दुनिया भी दुनिया भी ये नामर्द है, चुपचाप है सोई। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा